अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि खदीजा तशद्दुद केस के हवाले से आपने कोई अपडेट नहीं दी, आप इतने वोकल थे, अब आप बात क्यों नहीं कर रहे उस हवाले से। कुछ लोगों ने तो ये भी क्यासाराइयाँ करना शुरू कर दी कि ये ना यकीनी तौर पे इनको तो या तो पैसे मिल गए हैं या इन पे कोई प्रेशर आया जिस वजह से ये मज़ीद बात नहीं कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, रोज़ाना पाकिस्तान में इतने इश्यूज़ आते हैं, आप मेरी टाइमलाइन भी देखेंगे, न्यूज़ फीड भी देखेंगे, तो उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ पे मैंने बात की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पिछले इशू को भूल ही जाएं। खदीजा तशद्दुद केस के हवाले से जो मेरा मेन सोर्स है दैट इज़ न्यूज़ चैनल्स, यानी न्यूज़ चैनल्स पे जो खबर चलेगी वही मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आपको दूंगा। लेकिन न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि ये खबर नहीं चल रही इस केस के हवाले से, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सोर्स आपका हो सकता है डायरेक्ट सोर्स, यानी वहाँ पर कोई मौजूद या तो वकील या कोई रिपोर्टर जो इसको कवर कर रहा है वो आपका सोर्स हो और वो आपको बताए कि इस मामले में क्या हो रहा है। काफ़ी पूछने के बाद, पता करने के बाद, रिपोर्टर से जानने के बाद पता ये चला है कि केस में कोई ख़ास पेशरफ्त हुई नहीं है कि जिसको रिपोर्ट किया जाता, शायद इसलिए टीवी चैनल्स पे भी नहीं नज़र आया। लेकिन जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि शेख दानिश समेत जो 6 मुल्ज़िमान हैं उनको, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में वो थे, पुलिस रिमांड पर थे, अब वो जुडिशल हो गए, यानी जुडिशल रिमांड पर हैं और अब वो जेल में रहेंगे। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड उनका दे दिया गया है। लेकिन आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि वैसे तो अदालत में मुलज़िम को पेश किया जाता है, मगर शेख दानिश को जब अदालत में लास्ट टाइम पेश किया गया था तो इसको काफ़ी मारा गया था। वहाँ पर जो मौजूद वकला थे और जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनकी जानिब से काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। सर पे जूता भी, मुँह पे जूता भी मारा गया था। इसलिए अब तमाम तर जो प्रोसीडिंग थी वो स्काइप के थ्रू हो रही थी, यानी इसकी जो पेशियाँ थी वो वीडियो लिंक के ज़रिए हो रही थी और इसको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था। अब ये हुआ है कि 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। एक और बहुत अहम सवालात थे, कानूनी पहलुओं को जो समझते हैं लोग, वो ये पूछ रहे थे कि क्या खदीजा ने अपना अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है या नहीं। क्योंकि एफ़आईआर में तो आपने जो स्टेटमेंट दे दी वो दे दी। एफ़आईआर में बहुत सारे तजादात हैं जिन पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी भी बात करूँगा। लेकिन एक और स्टेटमेंट आपने अदालत के सामने पेश होकर देना होता है जिसके बाद आपका केस आगे बढ़ता है और बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं था हुआ और कहा जा रहा था कि शायद खदीजा की कहीं डील तो नहीं हो गई या किसी दबाव की वजह से तो खदीजा खामोश नहीं हो गई है, मगर ऐसा नहीं है। खदीजा अदालत में पेश हुई है और उसका जो बयान है वो 3 सितंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा, कलमबंद किया जाएगा, अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी। लेकिन उसके बाद जो है केस आगे बढ़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि अना शेख के हवाले से भी आपके जहन में सवाल होगा कि उसका क्या बना। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको प्री अरेस्ट बेल मिली, जिसके बाद उसको कहा गया कि आप फैसलाबाद जिस अदालत में ये केस है वहाँ पर जाएं, अपना जो बयान है कलमबंद करवाएं। वहाँ से इन्होंने प्री अरेस्ट बेल ली और ज़ाहिर है अब तमाम तर केस आगे बढ़ेगा, इनसे पूछा जाएगा। जो पहले ये कहते आए हैं कि हम इस्लामाबाद में थे, उस हवाले से भी सवालात होंगे। अब एफ़आईआर में जो तजादात हैं उस हवाले से दोबारा से बात कर लेते हैं कि एफ़आईआर में पहले ये जो सबसे शुरू में लिखा गया खदीजा की जानिब से, वो ये लिखा गया था कि खदीजा और अना क्लास फ़ेलो हैं। जो शेख दानिश की बेटी अना शेख है वो क्लास फ़ेलो है। सबसे बड़ा तजाद तो यहाँ पर ये है कि वो, उनकी एज का इतना डिफरेंस है, वो क्लास फ़ेलोज़ हो नहीं सकते हैं। उसके बाद जो एक तजाद सामने आया वो ये आया कि इसकी जानिब से कहा गया कि शादी ना करने पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। जो मतलब जो पूरी स्टोरी जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो ये है कि शादी ना करने पर या शादी से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि माहम, जो कि ख़ुद क्लेम कर रही है कि मैं शेख दानिश की बीवी हूँ, जो कि पहले मेड थी, फिर सेक्रेटरी पता चला और फिर पता चला कि सेक्रेटरी से शादी भी की हुई शेख दानिश ने, जो ख़ुद क्लेम कर रही है, क्या वो इसलिए तशद्दुद का निशाना किसी भी लड़की को बनाएगी कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर रही, यानी उसका तो हक मारा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तजादात हैं। और दूसरा, आप ये कह रही हैं कि अना ने फ़ोर्स किया मुझे शादी करने के लिए, तो अना क्या अपनी माँ का घर खुद ख़राब करेगी? वो बेटी अपनी माँ का घर खुद ख़राब करना चाह रही थी कि एक लड़की के साथ शेख दानिश की शादी करवाते? तो यहाँ पे एक तजाद है जो कि ऑब्वियसली अदालत में साबित करना पड़ेगा। अभी तक जो अना की जानिब से क्लेम किया जा रहा है वो यही क्लेम किया जा रहा है कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरी गुफ्तगू हुई, इनफॉर्मल टॉक हुई, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और ना ही मैंने इजाज़त ली है। अना शेख की वालिदा से मेरी बात हुई, लेकिन मैंने क्योंकि अगैन इजाज़त नहीं ली उनसे कि मैं उसको डिस्कस करूँ, तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा।
लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने यही कहा है कि मेरी बेटी जो है वो बेकसूर है। अगैन आप कहेंगे कि हर माँ अपने बच्चों को के हवाले से यही कहेगी, और ज़ाहिर है उसको भी अगर तो बेकसूर है अना, जिस तरह से उसकी वालिदा कह रही हैं, तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए और ख़दीजा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ख़दीजा को इंसाफ मिलना चाहिए जो उसके साथ, जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और उसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको तो किसी सूरत पर छोड़ना नहीं चाहिए ना। यानी इंटरव्यू हुआ, ख़दीजा ने कहा उसमें इंटरव्यू के दौरान डेली पाकिस्तान यासिर शामी ने इंटरव्यू लिया और उसमें ख़दीजा ने ये कहा कि मुझ पर शेख दानिश और माहम ने तशद्दुद किया, अना ने तशद्दुद नहीं किया। लेकिन अना के हवाले से उसने ये ज़रूर कहा कि जो उसका कमरा है वो शेख दानिश के साथ वाला कमरा है। अब ये ज़ाहिर है जो पुलिस की तहकीकात हैं उसमें सामने आएगा, अना भी सबूत पेश करेगी कि वो उस वक्त कहाँ पे थी। लेकिन अगर वो अना उस वक्त उस घर में भी थी लेकिन उसके बावजूद उसने तशद्दुद भी नहीं किया और उसका इस केस से अगर ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ज़ाहिर अना को भी इस केस में घसीटना नहीं चाहिए सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो शेख दानिश की बेटी है। तो किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए अगर तो बेकसूर है। तो आप कहेंगे कि आप बड़ी साइड ले रहे हैं अना शेख की, आपको नज़र नहीं आ रहा कि ख़दीजा के साथ इस केस में क्या हुआ है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक के साथ गलत हुआ है तो किसी दूसरे के साथ, किसी बेकसूर के साथ, अगैन बेकसूर के साथ गलत हो जाए। अगर तो कसूर है तो फिर तो उसमें दो राय है ही नहीं, और ये साबित होना है क्योंकि ख़दीजा ने ख़ुद कह दिया कि मेरे ऊपर अना ने कोई तशद्दुद नहीं किया। और उस इंटरव्यू में जो सवालात होने चाहिए थे कि आप अना को कैसे जानती हैं, वो सवालात नहीं हुए। अब वो ऐसे ही नहीं हुए, ये जान के नहीं हुए, ये तो खैर अब तहकीकात में सामने आएगा कि क्या ताल्लुक़ है क्या नहीं है। लेकिन ये बहुत आम सवाल है जो कि होने चाहिए थे। तो ये अभी तक की जी अपडेट है इस केस में। अब 3 सितंबर का टाइम दिया गया है। अना शेख की प्री अरेस्ट बेल भी 3 सितंबर को ख़त्म हो रही है, उन्होंने अदालत में पेश होना है। दूसरी तरफ जो ख़दीजा हैं उनका बयान भी क़लमबंद 3 सितंबर को ही होना है। और शेख दानिश के हवाले से फिर से बता दूं कि 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में है। तो उन्होंने अगर बेल अप्लाई की और अदालत ने समझा कि इनको बेल मिलनी चाहिए तो अदालत उनको बेल भी दे सकती है, शेख दानिश और जो 6 मुल्ज़िमान हैं। लेकिन अगर अदालत को ये लगे कि बेल नहीं बनती यहाँ पे, तो फिर अदालत बेल नहीं देगी और वो जेल में ही ये तमाम तर लोग रहेंगे। तो ये नाज़रीन अभी तक की अपडेट है, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया हुआ, और मेरे लिंक के ज़रिए आता है यहाँ पे और बेल आइकन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो जैसे ही 3 सितंबर को मेरे पास कोई भी डिटेल आएगी इस हवाले से सामने, तो मैं उसकी वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा और उससे फिर आपको मज़ीद भी इस हवाले से पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया।